श्रीकाल जी काटो काटी काटी हेलो बोल दे काटी। मुझे आप सबको एक अपडेट भी देनी है तो अभी लाइव में देते हैं अपडेट। एक काटी बैठ के अपना डिनर कर रही है इधर अभी। बिन्नी 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 बिन्ना बिन्नी उसने वो पकड़ी हुई ना, मारेगी इसको पकड़ के, फांटा तारेगी इसका। हाय राघव, आ गए हो आप लाइव हैं? राघव को मैं कांटों को बोलूंगी राघव को काटने के लिए। कांटों का अपना कार्यक्रम चल रहा है। कल हम आई थिंक हाँ घर से लाइव नहीं आए, परसों भी नहीं आए थे आई थिंक, तो सोचा कि चलो आज घर से लाइव आते हैं। हाँ और आपको एक अपडेट भी देनी थी मैंने। वो जो बच्ची छत से गिरी थी, जिस दिन वो बच्ची गिरी थी छत से नीचे, उस टाइम वो बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई थी। मेरी आवाज़ आएगी मेरे को ऐसे, मेरी आवाज़ साइलेंट कर देना। तो उस बच्ची को नेक्स्ट डे हमने डॉक्टर के पास लेके गए थे। डॉक्टर से हमने बोला भी, पूरा इंसिडेंट बताया कि ऐसे ऐसे बच्ची छत से गिरी है। तो डॉक्टर ने इंजेक्शन वगैरह लगाए। तो उसके बाद हम घर लेके आए तो वो ना धीरे धीरे डाउन होने लग गई थी। तो उस बच्ची का आज सुबह वो इस दुनिया से चली गई। मेरे को कल उस बच्ची की आंखें बिल्कुल जैसे ऊपर चढ़ जाती हैं वैसे चढ़ गई थी। चलने दो बानी, तो चलने दो। आप सबको याद होगा जो बच्ची छत से गिरी थी, पहले दिन तो जब उसको मेरा भाई पिक करके लाया, मे बी उसने उस दिन जाना हो, हम उसको उठा के, क्योंकि वो रोड के बीचों बीच एक क्रेटा गाड़ी के नीचे आने वाली थी, तो उसको उठा के घर लेके आए। घर लाने के बाद सेकंड टाइम वो छत से गिर गई तो भी उसको बचाया। 2 बार उस बच्ची को पूरी बचाने की कोशिश की, लेकिन थर्ड टाइम उस बच्ची को बचा नहीं पाए। उसकी छोटी सी वीडियो क्लिप पड़ी है। सुबह 5 बजे उसने अपने आखिरी सांस लिए। मतलब बहुत बुरा लगा कि इतनी छोटी सी थी, इतनी ऊपर से गिरी थी। चोट तो देखो कहीं ना कहीं उसको इंटरनल लगी थी। हम अपनी ड्यूटी का क्या निभा सकते हैं। उस बच्ची को डॉक्टर के पास लेके गए, उनसे बोला कि पूरा बताया कि भाई ये सीन है। उसके बाद ये भी बोला कि आप एक्सरे वगैरह कीजिए उसका, बट उन्होंने इंजेक्शन लगा दी और बोले कि ठीक है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो उस बच्ची की फ़ोटोज़ मेरे फ़ोन में है तो मैं अपडेट करूँगी। मैं सुबह बताना चाहती थी आप सब लोगों को, लेकिन मैं नहीं बता पाई। और जिस बच्ची का आइज़ का ऑपरेशन हुआ है वो मेरे घर ही है, छत पे है, वो भी दिखाऊंगी मैं उसको भी। सो अभी सारे बच्चे यहाँ बैठे हैं। एंड प्लीज़ आप भी, उसको इंटरनल इंजरी हुई होगी। मतलब एक 15 फुट हाइट से गिरना कोई है ना छोटी बात नहीं है। लेकिन जैसे ही सुबह हुई उसको हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन लगाए 3-4। डॉक्टर बोले ठीक है। उसके बाद कल उसकी आंखें मतलब जैसे ऊपर चढ़ जाती है, तो मैंने उसकी वीडियो बना के डॉक्टर को सेंड भी की कि ये इसको हो रहा है। तो उन्होंने एक आई ड्रॉप बताया, मैंने वो भी डाला, एक टैबलेट बताई मैंने वो भी दी। लेकिन वही बात है कि 2 बार उसको बच्ची को बचाया, लेकिन थर्ड टाइम मैं उसको सेव नहीं कर पाई। मतलब जब ऐसा कोई सीन होता है ना, मेरे से हिम्मत नहीं पड़ती बताने की। मतलब मेरे को होता है कि मैं कैसे किस मुंह से बताऊं। फील होता है क्योंकि हम किसी बच्चे को बचाने के लिए लेके आते हैं और हर वो कोशिश करते हैं कि जिससे वो बच्चा बच जाए। क्योंकि हम डॉक्टर नहीं है, हमें इतनी नॉलेज नहीं है, इसलिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं। लेकिन आगे भी वही हो तो क्या कर सकते हैं इसमें। सीरियसली बहुत ज़्यादा दुख लगे मेरे को। इतना फील हुआ कि बेचारी ने यहाँ आकर जाना था, या उसका 2 दिन का खाना पानी मेरे घर पे लिखा हुआ था, या मेरे कर्मों में एक सेवा लिखी हुई थी जो मेरे को उस बच्ची की करनी थी। सो अभी 1 बाय 1 मैं सारे बच्चों को दिखा देती हूँ। ये अपने इधर बैठी हुई है अभी बिन्नी। और बिन्नी, मेरा मस्ती करने का दिल नहीं आज। रांची कितने गया है? रांची बाहर कौन कौन है? बाहर उनकी पूरी टीम होगी। इतना
मिनी बाहर की लाइट जगाइए एक मिनट मान्या। रांची बाहर बैठा हुआ है। रांची रांची बुगे तू बाहर क्यों बैठा है? बुगे बाहर क्यों बैठा तू? ठंडा मौसम है, बाहर क्यों बैठा तू? है ना, बाहर क्यों बैठा है? मिनी आजा। मिनी 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 भी हमारे घर के बाहर रहती है अब, क्योंकि इनको जहाँ खाना मिलता है। हाँ जी मेरे बच्चों, हाँ जी, क्योंकि जहाँ इनको खाना मिलता है ना वही रहते हैं। कांटो अंदर मैंने बेड पे दिखाया, वो कांटो बैठी हुई थी। माइकी, वो माइकल बैठा हुआ। आते इंदो तो भी आजा। ये कांटो की बड़ी सिस्टर उसकी मम्मी दोनों आ गए। बुगी ये रांची की फ्रेंड्स हैं, वो देखो रांची की फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स रांची की। तिंदो, इसका नाम सतिंदर है, सतिंदर। सतिंदर बच्चे, लांची मेरा बच्चा नहीं, लांची की ना छोड़ा बच्चा जी, मेरा बच्चा नहीं किन्ने छोड़। रांची को 20 जून को मेरे घर 1 साल हो जाएगा। हेलो हेलो कर दो, हेलो। हाँ मेरा बच्चा सोना, हेलो करते मेरे सोने बच्चों ने। रांची को जब मैं रेस्क्यू नहीं किया था, जब मैं लेक पे खाना देने जाती थी ना, लेक पे जो रेस्टोरेंट वाला एरिया, वहाँ से लेके ये मैकडोनल्ड क्रॉस करके मेरे को वहाँ तक छोड़ने आता था। अभी इससे चला नहीं जाता था, लेकिन थोड़ी थोड़ी स्पीड पे ये बेचारा करन लेक से स्टार्ट होता था, इतनी दूर तक मेरे को छोड़ के जाता था। मेरे को इतना फील होता था कि बेचारे से चला भी नहीं जाता, इतनी दूर तक गाड़ी के पीछे आता है। तो मेरा एक रीज़न इसको अडॉप्ट करने का ये भी था। कांटो अंदर है, वो कांटो की मम्मी है वो खड़ी, ये कांटो की बहन की लड़की है। मिन्नी नाम है इसका, मिन्नी। मिन्नी और मिन्नी बच्चा। ये भी 5 बच्चे थे। एक बच्चा मैंने अडॉप्ट करवाया था, एक ये 2 है, 3 की डेथ हो गई थी। वही बात होती है, बेचारे इतने इतने बच्चे पैदा होते हैं, लोग अडॉप्ट करते नहीं हैं। कुछ एक्सीडेंट से मर जाते हैं, कुछ पार्वों से मर जाते हैं। बुगी, इसको तो हमने स्टेरलाइज करवाया हुआ, शुक्र है। रांची में जा रही हूँ अंदर। रांची की ना इन सब बच्चों से बनती है। ज़ारा किधर गई? हो इधर क्या कार्यक्रम चल रहा है इनका? हटो दे इधर। चलो जी, मूव कर रहे हैं यहाँ से। ज़ारा, 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 ज़ारा जहाँ पे सुसु करती है ना, तो इसको जहाँ पर स्मेल आती है सारे दिन उसके ऊपर मिट्टी डालती रहती है ये जा जा के। मिन्नी बाहर ही है। ये कांटो की, मिन्नी की, इन सब की हम तब से केयर कर रहे हैं जब ये पैदा हुए थे। देख लो कांटो, ये लिटर खा के आई है अपनी सिस्टर से। ये देखो, मैं इच्छे देख पड़ रही है आगे से। चलो जी, दूसरे बच्चों के पास चले यार। ज़ारा आजा। बुगी, मुझे आपका वर्क बहुत पसंद है। ब्लाइंड डॉग कहाँ पे है? उसको ब्लाइंड मत बोलो, उसको जोई बोला करो प्लीज़। अभी नेत्रा कहाँ पे है? नेत्रा, नेत्रा कहाँ है? नेत्रा। हाँ, और मैं ये चीज़ बता रही थी, इस बच्ची को मैंने अडॉप्ट करवाया था। आई नेत्रा बेबी, एक मिनट मेरे बच्चा सोने। जब भी मैं ऊपर आती हूँ, एक सेकंड, क्या कर दिया इन्होंने। नेत्रा मुझे ऐसे प्यार करती है जैसे मैं अमेरिका से होके आई हूँ। नेत्रा, नेत्रा 2 मिनट, 2 मिनट बच्ची। हे भगवान, थक गए। इस बच्ची को मैंने अडॉप्ट करवाया था ना, तो जो इसको अडॉप्ट करके लेके गए थे, उनकी बहू बच्चा रखने नहीं दे रही।
वो बोल रही है कि मेरे को है ना डॉग पसंद नहीं है, लेकिन वो आंटी बहुत प्यार करते हैं, उनके बच्चे भी बहुत प्यार करते हैं। नेत्रा को देख लो, प्यार कर रही है। नेत्रा मेरा बच्चा, सोना नहीं मेरा सोना। नेत्रा के मुंह देखो, जैसे इसने चश्मे लगा रखे हैं, वो देखो। ये हमारी ब्लैक ब्यूटी वापस आई हुई है। चीकू माय स्वीट स्वीट बेबी सो रहा है, देखो चीकू। ये ब्लैक ब्यूटी हो हमारी, ब्लैक ब्यूटी। ये बहुत ब्लैक कलर की है, पूरी ब्लैक कलर की है। जोई भी दिखाते हैं आपको। चीकू, आपको सब हेलो बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि चीकू जो है बहुत शरीफ बच्चा है। ये आ गया शरारती सर्किट। चीकू बहुत ज़्यादा शरीफ बच्चा है। आ जाओ, बाहर आओ आओ। ये भी मिक्सअप हो गया, खेलता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो बैठी नेत्रा। चीकू सुसु कर रहा है भाई उधर तू। हाँ हाँ, मेरी ड्यूटी स्टार्ट है, स्टार्ट है मेरी ड्यूटी, स्टार्ट है मेरी ड्यूटी। मुंह दिखा दे एक बार इधर, मुंह दिखा दे एक बार इधर, मुंह दिखा दे। ये है हमारा सर्किट। खाजा 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 खाजा। सर्किट बेबी कितना सुंदर है मेरा बेबी, सच्ची में सुंदर है, सच्ची में सुंदर है। इसके शूज़ देख लो यार, सच्ची में इसके शूज़ देख लो। बुग्गे बुग्गे। हाँ, आप कल लाइव नहीं आए। हाँ, मैं लाइव नहीं आ पाई, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। ये मेरे सारे बच्चे बैठे हैं, ये नेत्रा बैठी हुई है, चीकू मेरी गोदी में बैठा हुआ है, चीकू मेरे पास बैठ रही है। सर्किट एक बार रुक, जो भी सर्किट दिखा देती हूँ मैं वन बाय वन। ये हमारी ब्लैक ब्यूटी, ये हमारा चीकू बेबी, ये हमारा सर्किट। सर्किट सर्किट इतने बड़े हुए नहीं है अभी। सर्किट सर्किट। नेत्रा 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 मेरा बच्चा, नेत्रा हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा कीची। सर्किट सर्किट को दियो नीचे। नेत्रा मेरी बहुत सुंदर बेबी है, बहुत सुंदर बेबी मेरा बच्चा नेत्रा। नेत्रा को जब रेस्क्यू किया गया था ना, रोजली ने दीदी ने किया था, तो नेत्रा की आईज जोई जैसी थी सेम, लेकिन उससे थोड़ी कम थी। अगर इसका इलाज ना होता ना, अगर 5 या 6 दिन, इसका भी सेम वही हाल होता जो जोई का हुआ है। चलो मैं जोई दिखाती हूँ अभी। चीकू तो लैब्रा की तरह है। नहीं जी, लैब्रा हमारे चीकू की तरह है, हमारा चीकू लैब्रा की तरह नहीं है। मिली को मैंने एक्सप्लेन किया क्या हुआ था। पता है क्या होता है, अपना ये इंडिया है, ये ना अमेरिका कनाडा नहीं है। यहाँ पे ना तो लोग इतना ध्यान देते हैं, चाहे कोई क्राइम को लेके एनिमल्स के साथ देख लो। जो लोग यहाँ पे इन बेजुबानों के साथ क्रूरटी करते हैं ना, कभी आप ना, ये जो लोग कोई कौन सा सेक्टर में कहीं कहाँ डंडे मार रहा है, इनको बोलो अगर असली बाप की औलाद हो ना, तो कभी अमेरिका कनाडा जाके किसी के डॉग को डंडा मार के दिखाना। ऐसा तुम्हें अंदर करवाएंगे जेल में, तुम दोबारा छूट नहीं पाओगे वहाँ से। नहीं, नेत्रा मायूस नहीं है एक्चुअली। पता है क्या, ये खेल खेल के ये फिर क्या करते हैं, फिर 1 घंटा सो जाते हैं, उसके बाद दोबारा फिर ये खेलना स्टार्ट करते हैं। अभी इनका रेस्ट मोड चल रहा है थोड़ा सा। ये देखो, इनका रेस्ट मोड कंप्लीट हो चुका है ना। पता नहीं लगता कि इसकी टांग किधर है, दोनों ही काले हैं। देखिए सर्किट इतना कमीना है ये पूरा। देख देख देख, रानी के बच्चे मैं दिन में दिखाऊंगी। मैं तो बोलती हूँ जो एनिमल क्रूरटी करते हैं ना, इनका खुद से वीज़ा लगवा के इनको अमेरिका कनाडा भेजो, और फिर एक डंडा दो, ले भाई सामने वाले के डॉग को डंडा मार के दिखा, फिर तुझे बताएंगे। वही ना, वहाँ के रूल सख्त है, यहाँ पे रूल ही नहीं है। उनको पता है अगर डंडा मार भी दिया, वीडियो बन भी गई, मिनटी सेकंडी इनको वो मिल जानी है, जमानत मिल जानी है। यहाँ पे भाई किसी को कोई वैल्यू नहीं है। इंसान की वैल्यू नहीं है तो जानवरों की वैल्यू कहाँ हो जाएगी। और क्या बोलते हैं उसको, हमारा जोई बच्चा इधर है। दरवाजा खोल दे, पूरी पलटन बाहर घूम ले थोड़ी देर। जाओ है। ये बच्चे नहीं कूदते यहाँ से। वो उस बेचारी को उस दिन वही बात है ना, जब आई होती है ना तब बस बहाना बनता है, बहाना।
इन बच्चों को मेरे घर कईयों को तो 2-2 साल हो गए हैं, आज तक ऐसा इंसिडेंट कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ। एंड सच्ची ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये वो वाला नहीं है जो ट्विन गर्ल्स ने अडॉप्ट किया था, वो दूसरा है। वो तो मेल डॉग था। ये हमने छोटा सा बॉर्डर बना रखा आगे डाइज रख के, ये छोटे बच्चे उधर ना जाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस बच्ची को वो तंग करे। ये वाला एरिया पूरा हमने जोई को दे रखा है। जोई जोई, अब इसकी टेल देख लो। जोई बेबी, हाय मेरा बच्चा। जोई देख लो, इसको 2 दिन में पहचान हो गई है। मम्मी की आवाज़ की और मेरी आवाज़ की इसको पहचान है। जोई बेबी, हाय मेरा बच्चा नी, मेरा बच्चो जी, मेरा बच्चा बेबी जी, इसको सारा पता है। हाँ, मैं जोई के बारे में एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। इसकी आइज़ देख रहे हो अभी, ये मतलब लिटरली बहुत बुरा लगता है। जोई का नेम मैंने रखा है। एंड जब इसको एक चीज़ बता देती हूँ, जब इसको लाइक वॉशरूम जाना होता है ना, ये इसे यहाँ पर जैसे बैठी हुई है तो एकदम ये थोड़ा सा जैसे क्या बोलते हैं, जैसे डॉग थोड़ा वो करते हैं, थोड़ा सा चिल्लाते नहीं है, तो वैसी आवाज़ें निकालना स्टार्ट कर देती है। तो मैं इसको फिर बैक साइड पे ले जाती हूँ, तो वहाँ पर ये सुसु कर लेती है। सेकेंड थिंग मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं जिस दिन इस बच्ची को घर लेके आई हूँ ना, उसके नेक्स्ट डे से इसको पीरियड स्टार्ट हो गए हैं। कुछ लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो सच है तो वो तो सच ही है ना। तो मैं भगवान का इतना शुक्र कर रही हूँ कि ये 2 दिन पहले रेस्क्यू हो गई है। अगर पीरियड्स आने के बाद हम इसको अगर बाद में रेस्क्यू करने जाते, तो अब डॉग्स में इतनी फीलिंग नहीं है कि वो ये सोचेंगे कि इसकी आंखें ख़राब है, वो नहीं सोचेंगे। एक भगवान की तरफ से नेचर बना हुआ है। ये फीमेल डॉग पीरियड पे आई है, बाकी मेल डॉग इसको तंग करते। ये जो पहली ही इतने स्ट्रेस में थी, इसकी आंखें बाहर आई हुई थी, तो लाइक दूसरे डॉग इसका क्या हाल करते। मेरे को तो ये सोच सोच के इतना बुरा लग रहा है। जिस दिन मेरे घर आई थी उसके नेक्स्ट डे से इसको पीरियड स्टार्ट हो गए। एंड सीरियसली यार, भगवान का शुक्र है टाइम पे आ गई, नहीं तो पता नहीं बेचारी के साथ क्या होता है, कहाँ ये छुप जाती। क्योंकि उस टाइम में क्या होता है कि डॉग्स तंग करते हैं, फीमेल डॉग खाना तक नहीं खाती, बेचारी छुप के बैठी रहती हैं। तो भाई लोगों के लिए एक तमाशा होता है, लेकिन एक तरफ से ये अत्याचार है। जो लोग देख के वहाँ खड़े होकर इंजॉय करते हैं और मतलब गंदी गंदी बातें भी करते हैं, सच्ची बताऊँ तो ये एक नेचुरल चीज़ है ना। लोगों को लोग क्यों नहीं समझते, मतलब इन जानवरों को थोड़ा पता है इन्होंने कहाँ बैठना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए ना। मैं कई बार देखती हूँ कई फीमेल डॉग्स को प्रॉब्लम होती है, डॉग्स उसको तंग कर रहे होते हैं, तो लोग पता है क्या करते हैं, दूर से पत्थर मार रहे होते हैं। मतलब सच्ची मेरे को बुरा लगता है। कुछ लोग आंख बचा के निकल जाते हैं। वाई, जो चीज़ है तो है ना, उसको एक्सेप्ट करो। तो भगवान का शुक्र है कि ये उससे पहले मेरे पास आ गई है। तो मेरे को भी ये कुछ ब्लड वगैरह गिरा हुआ था, तो मैंने उस चीज़ से अंदाज़ा लगाया उसके बाद। तो मैं तो 24 घंटे, ये मेरा बेड है, इधर मैं सोती हूँ और ये मेरे बिल्कुल साथ सोती है। तो मेरे से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन सिर्फ क्या बोलते हैं, कितनी दूर होगी, ये देखो ये बेड है और ये नीचे मेरे साथ ये सोती है। और ये फ़र्श को हम क्लीन करते हैं, फ़र्श ठंडा होता है क्योंकि गर्मी का मौसम है ना। मैंने एक बेड वगैरह भी रखा था, लेकिन वही बात है, थोड़ा वो जैसे हीट होती है ना, गर्म हो जाता है वो, तो इसलिए फ़र्श को साफ़ कर देते हैं तो बिल्कुल ठंडा रहता है, आराम से रेस्ट करती है। तो ये जगह हमने इसकी फ़ाइनल कर दी है। सो अभी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैं बच्ची के पास बैठी हूँ, इसको पहचान हो गई है। मम्मी ने बोला था कि इसको गले में जैसे पट्टा डाल के ना थोड़ा जैसे रुक के इसको हम उठा के थोड़ा चलाने की कोशिश करेंगे। इसको ये पता लग जाएगा कि कमरा के साथ है ना, कमरे के साथ बिल्कुल इसको निकलना है, ज़्यादा दूर नहीं लेके जाएंगे। 1-2 चीज़ें इसको पता लग जाएंगी जब खुद चल के जाएगी कि मेरे को इधर से जाना है। बाकी मैं इसको पिक करके लेके जाती हूँ। जब भी इसको कुछ खाना पीना है या इसको वॉशरूम जाना है, थोड़ा सा शोर करती है तो मैं इसको पिक करके उठा के लेके जाती हूँ। फिर ये फ्रेश हो जाती है तो मैं इसको उठा के दोबारा यहाँ रख देती हूँ। जैसे एक बच्चे को हम उठा के उसको टॉयलेट करवा के रखते हैं ना, तो ऐसे मैं इसको उठा के दोबारा इसको यहाँ रख देती हूँ। एंड सच्ची बताऊँ ना, मेरे को किसी तरह का बर्डन नहीं लगता ये, मतलब इन बच्चों को उठाना या इनको रखना मेरे को बिल्कुल बर्डन नहीं लगता। मैं सोचती हूँ कि भगवान ने मुझे एक ड्यूटी दी है तो उसको मैं दिल से निभा रही हूँ, सीरियसली। वीडियो क्लियर आ रही है, आवाज़ क्लियर आ रही है? एक बार नेटवर्क चेक कर लो आप।
अभी ठीक आ रहा है, इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोग मैसेज कर रहे हैं, बहुत नेट प्रॉब्लम है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हो। सुगंधा जी, हाँ जी बोलिए, मैं अभी मैसेज पढ़ रही हूँ आपका। अभी भी नेटवर्क दिक्कत है भाई, अभी तो वाईफाई भी मैंने कर दिया, तो आवाज़ नहीं आ रही। तो अभी यहाँ से मूव कर रही हूँ मैं। अभी बता दो नेटवर्क ठीक है तो मैं मूव करूँ। अब ठीक है, इट्स ओके। नेटवर्क इसलिए बंद करना पड़ता है क्योंकि वो व्हाट्सएप पे दे, फ़ोन पे फ़ोन दे, फ़ोन पे फ़ोन, वो नहीं देखते दिन है रात है, सुबह है शाम है, चलने दो बस। ये साज हुई। तो अभी किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। इसके बाद मैं एक बार डुगोर के पास जा रही हूँ, देन हम लाइव ख़त्म कर देंगे। सॉरी मैंने नहीं चेक किया, मैंने अभी मैसेज देखे थे। ओके सब ओके है। तो मैंने इस बच्ची के बारे में बता दिए कि पीरियड्स होने से पहले पहले ये बच्ची मेरे हाथों आ गई और ये मेरे पास आ गई। शुक्र है भगवान का, अगर इसको बुरे वक्त में डॉग तंग करते तो इसने और ज़्यादा परेशान हो जाना था। मतलब कुछ लोग ना रियलिटी बर्दाश्त नहीं करते, पता नहीं क्यों। और जो वो गुड़गांव वाला केस हुआ ना, सुबह से उसी की बातचीत चल रही है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये ना पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन मेरे से कोई पूछ रहा है, कोई बता रहा है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। बट उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैं सच्ची बताऊं, यहाँ पर जो मैकडी है करनाल में, वहाँ पे भी कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, कुछ अच्छे भी हैं नो डाउट, कुछ बुरे भी हैं। तो वो डंडा लेके ना डॉग्स को मार रहे होते हैं। तो मैं जब उनके पास जाके पूछती हूँ अब क्यों मार रहे हो, तो बोल देते हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर मिला हुआ है। तो मैं उनको बोलती हूँ कि कभी ऊपर से तुम्हें ऑर्डर मिला, किसी का मर्डर करना है, वो भी कराओगे क्या जाके? बोले नहीं नहीं, उसमें तो सज़ा होगी ना। तो पॉइंट ये आता है, ये लोग किसी का मर्डर नहीं करेंगे कि उसमें सज़ा होगी, ये डॉग का मर्डर कर दें क्योंकि उसमें सज़ा नहीं है। अपने देश की सरकार ही ऐसी है, जिस दिन सरकार ये कानून बना देगी ना, अगर आप किसी डॉग को मार रहे हो, आपकी वीडियो बन गई है, उसकी सज़ा है ना 5 साल की सज़ा, जो भी सज़ा रखे, जो भी फाइन रखे, फिर देखना कि एनिमल्स के साथ क्रूरटी कैसे ख़त्म होगी। जितना ज़ोर हम ये वीडियोस में बना रहे हैं ना, हमें सीरियसली ये लॉ को चेंज करने में बनाना चाहिए और जो गवर्नमेंट है उसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए। ये बैठी ब्लैक ब्यूटी, या ब्लैक ब्यूटा आ गया हमारा। सर्किट और सर्किट इतना तो शूज़, हाँ सच शूज़ दिखा अपने एक बार, शूज़ दिखा इधर, शूज़ दिखा दे। सारे पूछ रहे तेरे शूज़ कहाँ से लाए हो भाई, गॉड गिफ्टेड है। शूज़ दिखा रहे, देखो अपने शूज़ दिखा दे भाई। खाला हाथ खा जा अद्धा मेरा, खाली फिर तू तो मन मेरे। और इंडिया में सच्ची बताओ ना, इतनी यहाँ पे बोलते हैं मशीनरी नहीं आई कि जानवरों को आंखें लग सके, कोई इतना ध्यान नहीं देता इनमें। वो तो हमें बोलते हैं कि ये जो स्ट्रीट डॉग्स है ना, ये कमेटी की प्रॉपर्टी होते हैं, तुम इनको अपने घरों में क्यों रखते हो, मेरे को ऐसे बोलते हैं वो। तो मैं उनको बोलती हूँ कि जब मैं कोई डॉग को सड़क पे मरता देख रही हूँ तो मैं किसी कमेटी की वेट करूँगी कि कौन आके उसको उठा के लेके जाएगा। सीरियसली बोलते हैं जो वाइल्ड एनिमल्स है वो है ना, वो वाइल्ड वो क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टी है। चलो वो माना है उनकी प्रॉपर्टी, लेकिन जो बेचारे पालतू जानवर हैं इनको भी कमेटी की प्रॉपर्टी बता रहे हो। कमेटी वाले तो वैसे ही सोए पड़े हैं, है ना सर्किट। अगर तू बीमार हो जाता है सर्किट, अगर तू बीमार हो जाता है तो मैं पहले करूँगी कमेटी में फ़ोन, ठीक है? फिर वो कमेटी वाला आएगा, फिर तेरे को गड्डी में लेके जाएगा, फिर तेरे को डॉक्टर के पास तू जाएगा। मैं अंदर को लेके जाऊँगी डॉक्टर पे, कमेटी वाले लेके जाएंगे तेरे को, है ना सर्किट। मैं तो चाहती हूँ अगर ये बच्चे इतने ही रहे ना सारी उम्र, मैं तो 100 बच्चे रख लूँ अपने कमरे में। शूज़ दिखा दे एक बार भाई, इसके शूज़ देख लो। ये रहा हमारा टैटू, मिस यू जोजो ने हमें इस सेवा पे लगाया। चलो बच्ची मैं जा रही हूँ, खा जा उंगलियाँ खा जा। मेरे शूज़ दिखा अपने, दूर से शूज़ दिखा दे, शूज़ दिखा। पिछले वाले शूज़ इसके थोड़े छोटे हैं, आगे वाले शूज़ पूरे कंप्लीट हैं। चलो डुगोर के पास जाते हैं। पता नहीं लॉ किस दिन चेंज होगा। इतनी क्रूरटी तो हमने शेयर कर दी है, रोज़ कोई ना कोई नवी वीडियो आ जाती है कि मैडम आज इसको मारा है, आज उसको मारा है। ये चीकू का बेड है भाई नीचे, उस फ़ोन ना खा ले, आगे तुमने छोड़े नहीं है, फ़ोन खा ले तू इधर आके। बताऊँ तेरे को शरारती है, बाल भी खा जाता है मेरे ये पकड़ पकड़ के सिर से। जाके ना उधर सो जा तू अभी, ये कुछ नहीं छोड़ रखा है इन्होंने, ये देखो
सोफ़े, कोई बोलेगा इनके घर टूटे सोफ़े हैं, ये नहीं पता इन महान हस्तियों ने खा रखे हैं। नेत्रा से भी फांटा उतरवाएगा और कुछ नहीं है इसको। नेत्रा मेरी चूनी बच्ची सी, नहीं मेरी चूनी बच्ची सी। नेत्रा के भी एक आंख से दिखता है, इसको एक आंख से नहीं दिखता। चलो सर की अंदर चला जा, कांटो आ गई ना मार देगी तेरे को। अंदर चल, अंदर चल, अंदर चल, अंदर अंदर। ये वाला एरिया कांटों का है, कांटो आ गई ना, जाओ चलो तू भी अंदर चल। ब्लैक ब्यूटी अंदर चल, अंदर चलो उधर, अंदर चलो उधर, चल 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 चल। एक को घुसाओ दूसरा भाग जाता है। अंदर चलो, अंदर चलो। कांटो आ गई ना, वाट के मीट बना देगी तो। हाय शुक्र है ज़ारा बच गई है, भाग जाती है तो ज़ारा। ये कई बार ना वॉशरूम में जाके सुसु करती है ये। दूसरा लांची है। हाँ 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 हाँ। ब्लैकी तू कितने चलना है, कि चल रहा तू? ओए कि चल रहा है? इसकी टाइमिंग पक्की है, सुबह 6 बजे नीचे, शाम को 6 बजे ऊपर। हे भगवान। ये बगीरा और उसकी माता। बगीरा चलो हाजिरी लवाओ अपनी अपनी। जुगू कोको कम, कोको कम बेबी, कम कम कम, इधर आओ। बगीरा, बगीरा बेबी डुगी हाँ तेरे कोल है। बगीरा ऊपर आओ बेबी, ऊपर आओ मेरे बच्चा। आप सबको याद होगा बगीरा कितना छोटा सा था। बगीरा चीकू, चीकू जितना था जब ये मेरे पास आया था। दुगी कांटो पूरी कमीनी है। कांटो तो ना, तो कांटो इधर आएगी ना सबको मारेगी, वो सबको मारती है वो अपने आप को पता है क्या, वो अपने आप को घर की वो समझती है मालकिन, और ये अपने अपने एरिया के मालिक हैं। ये नहीं गिर सकते, आप टेंशन ना लो। ये बच्चे बहुत टाइम से मेरे घर में, ऐसे आज तो कोई बच्चा नहीं गिरा। वही बोलते हैं कि जब भगवान ने किसी को लेके जाना होता है ना, तो कई बार कुछ बहाने बन जाते हैं। तो ये रे इन आई थिंक कोको को भी मेरे घर में मैं डेट देखूंगी किस साल को आई थी। इसको सबको ऑलमोस्ट काफ़ी महीने हो गए, कोको को भी बहुत टाइम हो गया मेरे पास ना। ये इनकी बोरियाँ, इनके मैट रखे हुए हैं, ये इनके ब्लैंकेट पड़े हुए हैं। ठंड आती है तो खींच के अंदर ले जाते हैं, गर्मी होती है तो उठा के बाहर फेंक देते हैं। एंड अभी कुछ क्वेश्चन हो तो ईशू आई हुई है घर में ही है, अभी वो अमृतसर से आई है, लेकिन नीचे बैठ के लाइव देख रही है। ये नहीं मैं साथ आ जाऊँ, अभी वो लाइव ही देख रही है मेरा। कोको, कोको बेबी कम मेरे बच्चा, कम मेरे बच्चा बेबी। बगीरा, बगीरा, मोती, गुग्गू, नोनी, दुगी, दुगी, मोती। मोती आई थी सेक्टर 6 से, है ना मोती? तू तो बड़े मॉडर्न इलाके से आई थी मेरे घर, है ना? सेक्टर 6 से आई थी तू तो। कोको आई थी हाईवे से, उठा के लाई थी इसको मैं। और ये आया था माशे जी बस स्टैंड से। और ब्लैकी ऊपर बैठा, वो आया था पेट्रोल पंप के पास से, कैथल रोड से। इसकी एक टांग है, देख कैसे ऊपर जाती है ये भी। चलो चलो बुगी, चलो 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 चलो, नहीं जाना। स्पीड पूरी है इनकी, चाहे एक टांग नहीं है, स्पीड पूरी है। हे भगवान। शैडो दिखा दूँ, ट्राई करती हूँ। चलो मैं कल या परसों शैडो के पास जाती हूँ। चलो अभी लाइव एंड कर रहे हैं, बाकी कुछ अपडेट होगी तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि आप सब लोगों के साथ भी ना एक परिवार जैसा फील होता है कि जब तक मैं आप सबको कुछ बातें बता नहीं ना पाती, मतलब एक अधूरापन सा लगा रहता है मेरे पास। कैट भी मैंने दिखा दी वीडियो के स्टार्टिंग में। पता नहीं क्यों समटाइम मेरी मम्मी बोलती है कि जब किसी डॉग की डेथ होती है ना, घर में माहौल भी ख़राब होता है, अपना दिल भी टूटता है। तो मम्मी कई बार बोलती है कि क्या पता बेटा, वो कुछ दिनों का हमने उनका दाना पानी देना हो, कुछ सेवा लिखी हो, वो हमसे लेने आए थे।
तो कुछ ऐसा होता है कि जिन बच्चों को हम जानते भी नहीं है, क्योंकि मेरे को एनडीआर एक खाना डालते हैं 1.5 साल होने वाला है, आज तक मैंने वो बच्ची नहीं देखी वहाँ पे कभी भी, ना उसकी माँ। एकदम वो बच्ची आई ज़िंदगी में, एकदम उसको डॉक्टर के पास भी लेके गए, ठीक भी हो गई, उसके बाद भी सम टाइम होता है ना, हम किसी चीज़ को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान के उस चीज़ में भी विघ्न नहीं डालना चाहिए कि 2 बार हम बचा चुके हैं तो भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। मैं होममेड फूड, मैं जो डॉग्स को फूड देती हूँ, मैं राइस, आप और भी चीज़ें मिक्स कर सकते हो, राइस में सोयाबीन मिक्स कर ली, अपना रोटी मिक्स कर ली, कुछ लोग एग मिक्स करते हैं, मैं नहीं करती वैसे। मतलब कुछ भी ऐसे फूड मिक्स करके ना आप बच्चों को दोगे ना, ये बच्चे खा लेते हैं। ओजस भाई टिक जा, अपने ही तुम मजाक कर लो मेरे से। नेक्स्ट पीएम ओजस भाई है ना। टाइगर को ले आओ भाई, मैं आप दुआ करो कि शेल्टर बन जाए, धीरे धीरे मैं सारे बच्चों को वही रख लूँ। ब्लैकी ने जो कहा है तो जरा पौंकन डे उत्ते बह के खड़ा ही जरा। एक्चुअली पता है क्या, ये यहाँ जैसे यहाँ बैठते हैं ना ये, तो इनको ये पिछली गली में ना कई बार डॉग्स नज़र आ जाते हैं, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ 4-4 ਅੱਖਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਓਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਏ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਵੇਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ तू जा ना, मैं फुद्दू हाँ इतने आई जी, सॉरी यार मैंने गलत वर्ड यूज़ कर लिया ना, मैं पागल हाँ। मैं आई भी पौड़ियाँ चढ़ के, अच्छा एक कंबल इन्होंने यहाँ रखा हुआ है, मार जो वे। हे भगवान, इतनी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे भाई, कई बार ना मुंह से गलत वर्ड निकल जाते हैं सच्ची में। तो ये सारे अपना घूम रहे हैं इधर। नीचे चले आप, ये कंबल भी ऊपर लेके आए हुए हैं। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਬਲ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। डुग्गू और ब्लैकी फ्रेंड है दोनों। चलो जी लाइट बंद कर लें क्योंकि इनकी आंखों में पड़ रही है। मैं नीचे जा रही हूँ। मेरे पास कितने डॉग्स हैं प्लीज़ मेरे को भी नहीं पता, लाइव के एंड में आप गिन लेना सबको, सबके नाम तो आपको पता ही है। तो जा रही हूँ मैं नीचे अभी। मेरे को तो याद भी नहीं रहता घर में डॉग कितने हैं। देखो 13 से नीचे तो कभी नहीं हुए, 13 से ऊपर ही रहते हैं हमेशा। बगीरा तू बैठा कैसे है? बगीरा ओए बगीरा, बगीरा बगीरा। चलो जी ये इनका रूम है पीछे। ठंड होती है तो ये नीचे कर देते हैं चद्दरें सी, गर्मी होती है ऊपर कर देते हैं। चलो अभी लाइव ख़त्म कर रहे हैं। प्लीज़ आप भी अपने आसपास बच्चों का ध्यान रखा करो। एंड अगर आपके बच्चे इन बेजुबानों को प्यार करते हैं तो उनको एक चांस दो, इनको है ना खाना देने का, प्यार करने का करने दिया करो। इसको हर बार ना कैमरे में आके ना कैमरे टच करना होता है। ला कर ला गिर ला कोकी। और कुछ लोग ना कोको जैसे डॉग्स का मजाक बनाते हैं, इन पे गाने वाली वीडियो बना के ना वीडियोस डालते हैं। प्लीज़ ऐसे मत किया करो, ये डॉग्स को डिसीज़ होती है, ये आपके फ़न का कोई वो तरीका नहीं है। बाय बाय, गुड नाइट जी। लाइव एंड कर रहे हैं अभी के लिए। बाय 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 जी, बाय बाय। हे भगवान।